बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 2 का लास्ट वाला लेक्चर करेंगे। इसके बाद सिर्फ हमारा एक्सरसाइज वाला लेक्चर रह जाएगा। और हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था बाज़ार यानी स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें प्राइस बॉन्ड्स का पढ़ा था हमने और ट्रेडिंग वगैरह का सारा देखा था। अगर आपका लेक्चर मिसिंग है तो चैनल पर कंप्लीट प्लेलिस्ट है इस बुक की, आप वहाँ से जाके कोई भी प्रीवियस लेक्चर अगर आपका मिसिंग है वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अभी बताते चलूँ, अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हुआ तो यू कैन कमेंट मी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ज़र की कदर, हमने ये हमारा लास्ट लेक्चर है, आपने गौर से पढ़ना है। ये जो है ना हमारा, ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ज़र की कदर, ज़र हमने देखा था किसको कहते हैं, रुपए पैसे को कहते हैं। कदर यानी उसकी वैल्यू क्या है, रुपए पैसे की क्या वैल्यू है। ठीक है, वो देखना है। अगर हमने सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, कदर हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, अगर आपको याद हो तो कदर यानी वैल्यू का हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखा था फर्स्ट ईयर की बुक में। अगर नहीं पता तो आप फर्स्ट ईयर की बुक जो है वो देख सकते हैं, एक दफ़ा रीड आउट वहाँ से कर लीजिएगा कि क्या होती है कदर। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे बता दूँगी आपको, ये आपका इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, सो इसे मार्क कर लें। ठीक है, जो चीज़ें मैं मार्क करवाती हूँ उसको साथ साथ किया करें, और जिनको मैं कहती हूँ स्किप करना है आपने, इसका मतलब होता है कि बिल्कुल छोड़ ही नहीं देना, बल्कि आपने कम से कम उसे रीड आउट करना है, उसे एज ए MCQ लाजमी प्रिपेयर करना। ठीक, इसमें कंप्लीट वैसे आम बातें बताई हुई हैं, इसको बाकी को आपने रीड आउट कर लेना है, लेकिन जो मैंने 3 चीज़ें मार्क की हुई हैं यहाँ पे, 3 लाइंस, वो आपने लाजमी मार्क कर लेनी है। देखते हैं, ज़र की एक ख़ास मिकदार के एवज़ अशिया की जितनी मिकदार हासिल की जा सकती है वो क्या कहलाती है, ज़र की कदर। नीचे से सारा पढ़ने से पहले मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ कि ज़र की कदर क्या होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास पड़े हुए हैं 20 रुपये, ठीक है। अब 20 रुपये के बदले में फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 2 पेंसिलें खरीद लेती हूँ या 2 पेन खरीद लेती हूँ। अब उस 20 रुपये की क्या कदर है, उस 20 रुपये की कदर 2 पेंसिलों के बराबर है। ये सिर्फ वो बता रहे हैं, आम बात है कि सारे बच्चों को ही पता है कि एक यानी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास, अब मैं और कोई एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मेरे पास 1000 रुपये हैं। 1000 रुपये की मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ड्रेस खरीद ली है, वैसे आती नहीं है, वैसे मैं मिसाल दे रही हूँ। 1000 रुपये की मैंने कोई ड्रेस खरीद ली है। अब उस ड्रेस की कदर क्या है, यानी उस ज़र की कदर क्या है, एक ड्रेस। ठीक है, जो मेरे पास 1000 रुपये थे उसकी कदर क्या है, एक जो मैंने ड्रेस खरीदा है वो। ठीक है, सो यही बताया हुआ है इन्होंने यहाँ पे। अच्छा, ज़र की कदर का इन्हिसार अशिया और खिदमत की कीमतों पर होता है, इसलिए जब अशिया की कीमतें बढ़ती हैं तो ज़र की कदर कम होती है, और अगर कीमतें गिरती हैं तो ज़र की कदर बढ़ती है। यहाँ पे बता रहे हैं यह मकूस रिश्ता इनमें पाया जाता है, यानी उल्ट रिश्ता पाया जाता है। अच्छा, ये आम बात बताई हुई है उन्होंने कि अगर मेरे पास 20 रुपये हैं, अगर मैं उसके वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक पेंसिल ख़रीद सकती हूँ तो इसकी कीमत यानी ज़र की कदर क्या है, गिर गई है। लेकिन अगर मैं उसके बदले में 2 पेंसिलें खरीद रही हूँ 20 रुपये के बदले में, सो क्या है, यहाँ पे ज़र की कदर बढ़ गई है। यही उन्होंने बताया हुआ है कि इनके दरमियान उल्ट रिश्ता पाया जाता है, यानी माकूस रिश्ता पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यही ज़र की कदर की दूसरी डेफिनेशन। कम से कम आपने 2 डेफिनेशन लाजमी करनी है पेपर में, और एक साथ एग्जाम्पल लिखनी है। जब भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आए आपने डेफिनेशन लिखनी है और उसके साथ आपने एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। अगर एग्जाम्पल नहीं है तो आपने इसके अगर कोई टाइप्स वगैरह हुई, कुछ भी इसके रिलेटेड पता हो तो आपने लाजमी लिखना है। सिर्फ 2 लाइनों के आंसर पे आपको 2 नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब आप बड़ी क्लासेस में हो गए हैं। सो आपने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है। यहाँ पे बताया हुआ है ज़र की कदर से मुराद ज़र की वो कुव्वतें खरीदा है जिसके बदले में वो दीगर अशिया की जितनी मिकदार हासिल करने की कुव्वत या सलाहियत रखती हो। यही मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा ज़र की कदर से मुराद कुव्वतें तबादला या कुव्वतें खरीद है, यानी जितनी चीज़ें हम एक चीज़ के बदले में ख़रीद सकते हैं एक पैसे के बदले में। मिसाल के तौर पर अगर ये आप एग्ज़ाम्पल लाजमी करिएगा, अदरवाइज़ जो मैंने आपको एग्ज़ाम्पल बताइए आप वो भी ऐड कर सकते हैं पेपर में। अच्छा, अगर 1 किलो सेब की कीमत 50 रुपये हो तो 50 की कदर क्या होगी, 1 किलोग्राम सेब। अब अगर सेब महंगे हो जाते हैं, 50 रुपये के वे सिर्फ आधा किलो आते हैं, तो ज़र की कदर क्या है, घट गई है, कम हो गई है। और जब सेब पहले 50 की में 1 किलो मिलते थे, अब सिर्फ आधा किलो हासिल किए जा सकते हैं। इस तरह अगर सेबों की कीमत गिर जाती है और 50 रुपये के बदले में 1.5 किलो खरीदे जाते हैं, तो इसका मतलब है ज़र की कदर क्या है, बढ़ गई है। यही इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है नज़रिया मिकदार ज़र। इसको आपने देखना है, और ये जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है आपने, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो मैंने ऊपर मार्क करवाया वो इंपॉर्टेंट था। अच्छा, ये देखते हैं, ये आपने ऊपर से पढ़ लेना है। नीचे मैं आपको बता देती हूँ क्या बताया हुआ है। प्रोफेसर ताज़िक ने ज़र की कदर और कीमतों के म्यार और ज़र की कदर से के बाहमी ताल्लुक़ को यूँ बयान किया है। ये आपने सिर्फ डेफिनेशन को प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, अगर किसी मीशत में ज़र की मिकदार दुगनी कर दी जाए तो कीमतें क्या होंगी, दुगनी हो जाएंगी, और कदर ज़र निस्फ रह जाती है। यानी जो मैंने आपको बताया कि हम चाहते हैं कि हम जो अगर हुकूमत चाहे तो जितने मर्ज़ी पैसे जो है वो
छाप सकती है, बट ऐसा नहीं होता। जितने वो पैसे यानी प्रिंट करेगी उतनी उसकी ज़र की कदर क्या है, गिरती जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है। और अगर ज़र की मिकदार निस्फ कर दी जाए तो कीमतें भी निस्फ हो जाती हैं और कदर ज़र दुगनी हो जाती है, बशर्त ये कि दिगर हालात बदस्तूर हैं। ये जो दिगर हालात बदस्तूर हैं ये मफरूज़ात हैं, यानी कुछ हालात को कुछ हम जो है वो उनको ना हालात को लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। सो ये आपका हो गया नज़रिया मिकदार ज़र। नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे आ जाता है हमारा मसावात तबादला। ये आपने क्या करना है, सिर्फ ये याद रखना है कि किसने दी थी, इरविन फिशर ने, और कितने में, यानी डेट क्या थी, 1911 में। बाकी सिर्फ आपने ये याद करना है। ये अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ये मेयारी सूरत भी बनानी आ जाएगी। वैसे बेटर ये है कि आप ये याद कर लें और इस साइड पर क्या होगा, टी इधर आके टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इसको कंप्लीट बता देती हूँ। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने ये याद कर लेना कि मसावात तबादला किसने की थी, कितनी डेट को की थी और इसकी मियारी हालत क्या है। बाकी स्किप आप कर सकते हैं, सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट कर लेना कि आपको है क्या, सिर्फ कंसेप्ट बताओ, ठीक है। अच्छा, पीटी, यहाँ पे पी किसको शो कर रहा है, कीमत को, प्राइस का मेयार को, ये आपने देख लेना है कि, और उसके अलावा यहाँ पे टी किसको शो कर रहा है, ट्रांजैक्शन को, अशिया और खिदमात की कुल मिकदार कितनी है वो उसको शो कर रहा है। एम किसको शो कर रहा है, मनी को, वी वेलोसिटी को, ज़र की किस रफ्तार से गर्दिश हो रही है ये देखते हैं, और ज़र एतबार की मिकदार, और यहाँ पे ज़र एतबार की गर्दिश की रफ्तार। अच्छा, ये आपने क्या करना है, ये अब समझने की बात नहीं है कि इस तरह से किस तरह किसको प्लस करना है, किसको डिवाइड करना है। सिर्फ आपने ये याद रख लेना है कि ये अगर आप याद कर लेते हैं तो ये बन जाएगी, अगर ये याद कर लेते हैं तो आपको ये बनानी आ जाएगी। लेकिन मेयारी सूरत ये है तो आपने बेटर ये है कि यही याद कर लें। पी क्या है, बराबर है एम वी प्लस एम के ऊपर ये जो छोटी सी इस तरह से लगी होती है, इसका मतलब होता है जो तब्दीली उसमें हो या ज़रा एतबार की गर्दिश की रफ्तार। यानी ये जो है ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यानी ये अलग चीज़ है, ये जो एम लिखा हुआ है ये अलग चीज़ है, और ये जो एम के साथ ऊपर ये छोटी सी लाइन लगी हुई है ये अलग चीज़ है, ठीक है। इनको मिक्स नहीं करना, पहले हमने बगैर के इनके लाइनों के जो है वो हमने लिखना है, ठीक है, और बाद में जो है लाइन वाला एम वी और बाद में डिवाइड कर देना है, ठीक है। साथ ही सिर्फ ये और ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मे बी के MCQs में पूछ लें, अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में प्रिपेयर कर लेना है इसे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमें, ये आपने स्किप कर देना है। उसके बाद ये यहाँ पे एग्जांपल समझाई हुई है, आप इसको रहने दें तो फिर भी ठीक है, अदरवाइज़ बाकी स्टूडेंट्स के लिए बाकी स्टूडेंट्स समझ सकते हैं। अगर ना समझ आई तो आप पूछ लीजिएगा। यहाँ पे आ जाते हैं मफरूज़ात, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन होंगे मैं एक्सरसाइज वाले लेक्चर में बता दूंगी, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, और आपने मफरूज़ात सिर्फ रीड आउट कर लेना है। अगर इंपॉर्टेंट हुए तो मैं एक्सरसाइज वाले लेक्चर में कंप्लीट इसको समझा दूँगी, अदरवाइज़ सिर्फ आपने पढ़ लेना है। नेक्स्ट आ जाता है नज़रिया मिकदार ज़र पर तनकीद। इसको आपने सिर्फ और सिर्फ रीड आउट करना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। एक्सरसाइज वाले लेक्चर में सिर्फ ये रीड आउट करने वाली चीज़ें, समझाने वाला कुछ नहीं था, इसलिए मैंने आपको ये समझाना ज़रूरी नहीं समझा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अनासर, ये आपके पॉइंट्स ही बताए हुए हैं। यहाँ पे आपका लेक्चर जो है कंप्लीट होता है। होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को लास्ट में ही सब्सक्राइब करिएगा। दुआओं में मुझे याद रखना है आपने। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।